हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये वीडियो में हम जो है रिलायंस को लेकर एक छोटा सा एनालाइजिंग करेंगे कि आने वाले टाइम में रिलायंस कैसा परफॉर्म करेगा। देर विल बी टू मोर स्टॉक्स जिसके बारे में मैं जो है अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो लेट्स टेक रिलायंस फॉर द टाइम बिंग। 1266 की इसकी क्लोज आई है परसों को, यानी कि फ्राइडे के दिन ये 1266 पे बंद हुआ है। 1288 का इसने, सॉरी, 1283 का इसने हाई बनाया है। ये जो है, ये जो यहाँ पे एक चैनल मैंने बनाई हुई है, इस चैनल के अंदर ही फिलहाल है। यहाँ पे ये नीचे आया था, ये इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ये फिर अपने चैनल के अंदर चला गया, फिर नीचे आया और फिर वापस से इस चैनल के अंदर चला गया। लेकिन ये जो ग्रीन लाइन है ये इसको रेजिस्टेंस बना रहा है। फिलहाल इसने जो है ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है जिसका ब्रेकआउट होगा। वैसे टेक्निकली इसका ब्रेकआउट आना चाहिए 1280 के ऊपर, ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर। अब क्योंकि ये ग्रीन लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हम जो है इसका एक्चुअल ब्रेकआउट ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही मानेंगे, जो आता है 1290। ठीक है। अब 1290 के ऊपर ये जो है 1343 से लेके 1350 तक निकल सकता है। और वो ये फिगर कैसे आया, ये वाला हाई और ये वाले लो का डिफरेंस। ये वाला हाई है 1290 और ये वाली लो है 1200, 1237, 37। इसका जो डिफरेंस है उसको आप अगर 1290 में जोड़ते हो तो 1243 आपको एक लेवल मिलता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बनाई है, इसका भी जो ऊपरी लेवल है वो 1342 के आसपास आता है, यानी कि ये जो टारगेट है ये एकदम ही सटीक बैठ रहा है। ठीक है। अगर मानो मंडे के दिन गैप अप अगर ओपन होता है, अगर ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही ओपन हो गया तो इसका फर्स्ट टारगेट ही बनेगा 1337 से लेके 1343, सॉरी, 1343 से लेके 1350। ठीक है, ये वाली ब्लैक लाइन। अब ये वाली ब्लैक लाइन के आसपास वी हैव टू सी कि ये इसको क्रॉस करता है या नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पे एक बार क्रॉस किया था, ये इसके रिजल्ट वाला दिन है। और 1326 का हाई बना के इसने जो है सीधा ये यहाँ तक लुढ़का था, 1218 तक। ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड दिया हुआ था, जहाँ पे मैंने जैसे ही ये लेवल आया था, 1285-90 का लेवल आया था, मैंने कटवा दिया था। लेकिन उसके बाद ये 1326 तक चला गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो कैंडल रेड बना और सीधा फिर स्टॉक नीचे आ गया। अब अगर ये मानो ये वाला लेवल क्रॉस करता है, ये वाला ब्लैक लाइन क्रॉस करता है, तो इसको क्या टारगेट मिलेगा वो जब क्रॉस करेगा तब हम देखेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट लेवल वैसे तो 1280 बनता है, लेकिन हम 1290 पकड़ेंगे। ये ग्रीन लाइन का रेजिस्टेंस जो है वो पकड़ेंगे। अगर कल किसी रीजन से 1290 के ऊपर ही खुलता है, देन वी हैव टू सी कि ये नीचे आता है या नहीं। अगर नीचे आता है तो फिर इसको 1280 का सपोर्ट मिलेगा और फिर ये वापस से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा। फिर इसका टारगेट बनेगा 1243 से लेके 1250 का लेवल। अगर ये लेवल पे इसने कुछ देर या कुछ टाइम या कुछ दिन कंसोलिडेट कर लिया, तो प्रोबेबली ये जो है इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करने का पूरा कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई डेफिनेटली करेगा। इसका अगर हम 3 महीने का टारगेट मान के चले, आने वाले 3 महीने यानी कि फरवरी को मारो गोली, मार्च अप्रैल मई तक रिलायंस जो है ये कम से कम 1500 के आसपास निकल जाना चाहिए। ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे डिलीवरी लेना चाहे वो रिलायंस में ले सकते हैं। फ्यूचर भी यहाँ पे रेकमेंडेड है, लेकिन ऑप्शन अगर आप करो तो 1300 का कॉल मैंने ऑलरेडी मेरे ग्रुप में बोला हुआ था रिलायंस का। और अब देखते हैं इसका कैसे क्या होता है। ठीक है। तो रिलायंस जो है 1290 ये इसका एक लेवल बनता है, वो फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। ठीक है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, वैसे वीकली देखने का मतलब नहीं बनता क्योंकि ये ऑलरेडी डेली में एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। तो वीकली में देखिए, ये जो है ये एक, आई थिंक ये जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी जो है आपको 1326 के ऊपर आना चाहिए। ये देखिए, ये इसने यहाँ पे 1329 यानी कि
1329.95 यानी कि 1330 पकड़िए। 1330 का हाई बना के ये नीचे आया, फिर राउंडिंग पैटर्न बना के 1326 तक गया, फिर यहां से नीचे आया, अभी वापस से राउंडिंग पैटर्न बना के जैसे ही ये 1326 या 1330 क्रॉस करेगा, ये यहां तक निकलेगा। ठीक है, तो मैं वीकली चार्ट के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आने वाले 3 महीनों में हो सकता है 3 महीने से पहले ही हो जावे, ये जो है 1500 का लेवल रिलायंस दिखाना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी रिलायंस में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहे, अब देखिए ये इसमें आपको नेक्स्ट मंथ का मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ब्रोकर जो है वो लेने नहीं देते, करंट मंथ का ही ऑप्शन लेने देते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड भी कि आप जो है नज़दीक नज़दीक के ट्रेड लीजिए रिलायंस में करंट मंथ के, और अगर कोई डिप मिलती है देन यू कैन शिफ्ट टू नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ जो है वो आई थिंक आपको लास्ट वीक ऑफ द मंथ में ही लेने मिलेगा, अगर आपका जीरोदा वगैरह कोई अकाउंट है तो। एंजल ब्रोकिंग में है तो आई बिलीव आपको लेने मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई वॉल्यूम नहीं है या लिक्विडिटी नहीं है, तो वो हिसाब से जो है ब्रोकर्स अलाउ नहीं करते। लेकिन ये टारगेट आप ध्यान में रखिएगा, आने वाले 2 से 3 महीने में जो है रिलायंस 1500 का लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा व्यू था फॉर द स्टॉक रिलायंस, जो आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव देना देना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जैसे जमे यू कैन गो फॉर इट। इसके साथ साथ अगर आप हमारे सर्विस में आना चाहते हैं तो 9082503553 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका नाम मेंशन करिएगा। 6 महीने का सर्विस होगा जिसके चार्जेस होंगे 5000, 1 साल का होगा जिसके चार्जेस होंगे 10,000 के, और वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का। और इसमें आप जो है लाइफ टाइम तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी ट्रेड होगा आपको व्हाट्सएप पे आएगा, इंडिविजुअल ट्रेड आएगा, और इनकेस अगर किसी ट्रेड में ऊंच नीच होती है, कोई भी मतलब लॉस वगैरह होता है, तो वो आपको सबसे पहले रिकवर करवा दिया जाएगा। हम बड़ा टारगेट लेते हैं छोटी क्वांटिटी में, तो वो हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।